गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आईसीएससी क्लास 10 के चैप्टर में से एक क्वेश्चन यहाँ पे है। देखो, एक शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर फॉर ₹20,000 and sells it to a consumer at 10% profit. If the rate of GST is 12%, find the tax liability of the shopkeeper. तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हमको अच्छी तरह से पहले ध्यान में देना होगा कि जो शॉपकीपर है वो आर्टिकल बाई कर रहा है एक होलसेलर से और बेच रहा है एक कंज्यूमर को। ठीक है, पहले ये दो चीज देख लो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है उसमें हमको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर। यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में। 3 लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है। देखो, एक है होलसेलर, दूसरा है कंज्यूमर, तीसरा है शॉपकीपर। 3 लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, तीनों लोगों में से शॉपकीपर का टैक्स लायबिलिटी पूछा है। अब टैक्स लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? शॉपकीपर को गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना होगा। ठीक है, अब चलो इसका प्रोसेस समझते हैं। तो देखो, पहले जो शॉपकीपर है, एस नाम देते हैं उसको, उसने क्या किया, एक होलसेलर से एक प्रोडक्ट खरीद लिया है। कोई एक आर्टिकल खरीदा है जिसका प्राइस था ₹20,000। ओके, और उसने यही वाला प्रोडक्ट एक कंज्यूमर को बेच दिया है विथ अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, मतलब 20,000 जो है वो तो ले ही रहा है, साथ ही उसने 10% और उसके ऊपर प्रॉफिट ले लिया। अब पूछा है ये जो शॉपकीपर है इसका टैक्स लायबिलिटी कितना बचा, मतलब इसको कितना टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। क्वेश्चन देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन इसका प्रोसेस जो है अच्छी तरह से समझना होगा। एक्चुअली क्या है, जब ये शॉपकीपर ये होलसेलर से कोई एक प्रोडक्ट खरीद रहा है तो ये शॉपकीपर होलसेलर को एक जीएसटी पे करेगा। ठीक है, अब जब शॉपकीपर कंज्यूमर को बेच रहा है तब वो कंज्यूमर से भी एक जीएसटी खरीद लेगा, मतलब जीएसटी लेगा प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये दो जीएसटी जो है उसका अमाउंट अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने प्रॉफिट किया है ना। मतलब जब उसने खरीदा था वो तो 20,000 था, तो 20,000 के ऊपर जीएसटी था। लेकिन जब कंज्यूमर जीएसटी पे करेगा शॉपकीपर को, तब क्या होगा, उसमें एक 10% का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। तो इसी वजह से दोनों का जीएसटी अलग अलग होगा। तो इसको हम दो प्रोसेस से कर सकते हैं। पहले हम कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस सीखेंगे और उसके बाद शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, तो जब शॉपकीपर ने खरीदा था तो हम पहले शॉपकीपर का निकालेंगे कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होता है। सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर। ठीक है, इसके मतलब शॉपकीपर शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे 20,000 प्लस 20,000 के ऊपर 10% प्रॉफिट। ये शॉपकीपर का सेल प्राइस है। ठीक है, मतलब ये टोटल हो जाएगा 22,000। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे शॉपकीपर ने 22,000 रुपीज से कंज्यूमर को प्रोडक्ट को बेच दिया है। अब जब यहाँ पे देखो अच्छी तरह से, जब शॉपकीपर जीएसटी दे रहा है खरीदते वक्त, तब वो 20,000 के ऊपर जीएसटी देगा। तो इसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनपुट जीएसटी कैलकुलेट करेंगे पहले। इनपुट जीएसटी बाय शॉपकीपर। हाँ, ये कितना होगा फिर, क्योंकि उसने 20,000 से प्रोडक्ट को खरीदा था और उसके ऊपर उसने 12% का जीएसटी दिया, तो ये अमाउंट बना 2400। ठीक है, ये हो गया इनपुट जीएसटी। अब देखो, जब कंज्यूमर से वो जीएसटी ले रहा है तभी भी वो 12% ही लेगा, लेकिन 22,000 के ऊपर लेगा, तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। अब आउटपुट जीएसटी बाय शॉपकीपर ये कितना होगा, 22,000 के ऊपर 12% होगा, तो ये हो गया आउटपुट जीएसटी। तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर ये कितना होता है। अब टैक्स लायबिलिटी का क्या मतलब हुआ, शॉपकीपर जब खरीदा था तब उसने पेमेंट कर दिया है गवर्नमेंट को थ्रू होलसेलर
2400 इसने उस होलसेलर को पे कर दिया। अब जब वो कस्टमर से ले रहा है तब ले रहा है 2640। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस हो गया उसका टैक्स लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर से तो ले रहा है 26400 और गवर्नमेंट को दिया है 2400, ये वाला अमाउंट दिया है और ये वाला अमाउंट लिया है, तो ज़्यादा ले लिया ना। तो जो ज़्यादा पैसा उसने कंज्यूमर से ले लिया है वही पैसा वो फिर से गवर्नमेंट को पे करेगा, इसी को हम टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी कितना होगा? 2640 माइनस 2400 इक्वल टू 240। ये पैसा बाद में जाके उसको गवर्नमेंट को देना है। मतलब फाइनली एक चीज देखो, जो कंज्यूमर जो जीएसटी फाइनली पे करता है, बिकॉज ही और शी इज द एंड यूजर, तो जो पैसा गवर्नमेंट के घर में जाना चाहिए वो फाइनली ये पैसा जाना चाहिए 2640। अब शॉपकीपर ने ये पैसा गवर्नमेंट को दे दिया था थ्रू होलसेलर, बाकी रह गया था 240 रुपीज जो उसको बाद में गवर्नमेंट को देना है। ये हो गया एक प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस देखो, दूसरा प्रोसेस बहुत ही इजी है, ये प्रोसेस बेस्ट प्रोसेस है। वो दूसरा प्रोसेस जो है वो है, शॉपकीपर ने जब होलसेलर से वो चीज खरीदा था तो 20,000 में खरीदा था, उस वजह से उसने 2400 पे कर दिया। अब अगर वो ये प्रॉफिट नहीं करता तो कंज्यूमर को 20,000 रुपीज में ही बेच देता और 20,000 के ऊपर 12% मतलब 2400 वही अमाउंट उसको मिल जाता वापस। तो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा देने के लिए कुछ बचता नहीं। लेकिन क्योंकि उसने यहाँ पे ये प्रॉफिट किया है 10% का, इसकी वजह से उसको 12% प्रॉफिट एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो ये इसको हम शॉर्टकट में कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? 20,000 और ये 20,000 कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि जो 20,000 में उसने टैक्स गवर्नमेंट को पे करना था वो उसने पे कर दिया और वही वो उसने कस्टमर से ले लिया, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा इसके लिए पेमेंट करना है जो उसने प्रॉफिट किया है, तो सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो यहाँ पे तुम पहले सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करो। प्रॉफिट 20,000 के ऊपर कितना था? 10% ना। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो 2,000 रुपीज हो गया। ठीक है, ये प्रॉफिट। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट था उसी के ऊपर टैक्स शॉपकीपर वापस करेगा गवर्नमेंट को, जो पैसा ज्यादा लिया है उसके ऊपर। तो इसीलिए टैक्स लायबिलिटी बनता है 2,000 के ऊपर 12%। ठीक है, तो इसको और इसको हम काटेंगे इस तरह से, काट कूट के हमारा आ जाएगा देखो वही 240 रुपीज। तो ये जो था ये पार्ट जो है वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है और उसका शॉर्टकट ये है। तो जो भी आपको इजी लगे वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।